आदाब, नमस्कार। मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बिहार में चुनाव हो चुका है। नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली है और उसमें कई मंत्री भी बना दिए गए। लेकिन उससे ज़रूरी है कि खुलासा अब भी हो रहा है कैसे जो पोस्टल वोटर थे, जो पोस्ट से वोट आए थे, वहाँ पर कम से कम 5 सीटों पर आरजेडी को हराया गया, महागठबंधन को हराया गया। कैसे वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले समझिए एसआईआर के नाम पर किस तरीके से देश भर में फर्जीवाड़ा चल रहा है। बीएलओ अपनी मनमानी कर रहे हैं। जनता के लिए कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है। वहीं दूसरी तरफ मनमानी से, अपनी मर्जी से बीएलओ वोट काट रहे हैं। लोग परेशान हैं, निराश है। लेकिन इसके बावजूद भी वो 272 लोग देखिए जो राहुल गांधी के लिए खत लिखते हैं, लेकिन वो चुनाव आयोग को खत नहीं लिखते। अब उनकी पोल खुलती जा रही है कि वो 272 एमिनेंट पर्सनैलिटी कौन है, बुद्धिजीवी कौन है। दरअसल जब उनकी पोल खुलनी शुरू हुई तो सब जो है, कोई ट्विटर छोड़कर भाग रहा है, कोई अपना दुम दबाकर खामोश बैठा है। देखिए, राहुल गांधी के खिलाफ लेटर लिखने वाले 272 महान नागरिक वाकई में महान हैं। कोई सोशल मीडिया पर लड़कियों को छेड़ता है, कोई बीजेपी का नेता है, कोई मोदी सरकार के मंत्री की पत्नी है, कई के घर तो देश सेवा से कमाए अकूत धन के चक्कर में आईटी का छापा पड़ चुका है। राम राम, इतनी महानता। तो ये 272 लोग जिन्होंने खत लिखा था, दरअसल ये देश की बर्बादी पर मोहर लगा रहे हैं कि हाँ, मोदी जी और मोदी सरकार और आरएसएस बीजेपी कि आप देश को बर्बाद करिए और उसको गर्त में ले जाइए, हम आपके साथ हैं। तो ये एक बड़ी साजिश थी जिसका खुलासा अब हो गया है। ज़्यादातर लोगों पर या तो करप्शन के आरोप है या उन्होंने अपने पद पर रहते हुए फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की है। तो ऐसे कई लोग हैं जो करप्शन में इन्वॉल्व थे। अब वो लोग राहुल गांधी को पाठ सिखा रहे हैं, तो उनकी पोल खुल गई है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, उत्तर प्रदेश में जगह जगह ऐसी तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रही है। एसआईआर को लेकर इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है? क्या चुनाव आयोग को पहले होमवर्क नहीं करना चाहिए था? क्या बीएलओ को प्रशिक्षण देना जरूरी नहीं था? कई जगह वोटर के नाम काटे गए और बीएलओ कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। कई जगह बीएलओ फॉर्म कैसे भरना है वो भी नहीं बता पा रहे हैं। ये वायरल वीडियो गाजियाबाद का है। तो ये बीएलओ साहिबा हैं, इनको नहीं पता कि फॉर्म कैसे भरना है। उसके बावजूद भी इनको बीएलओ बना दिया गया और लोगों को मदद करना तो छोड़िए, उनका नाम ही काट दे रही हैं। तो चुनाव आयोग की नीयत पर सवाल क्यों न उठे? जब विपक्ष सवाल उठाता है तो उसी पर सवाल उठवा दिया जाता है। देखिए, हिमाचल प्रदेश स्थित मोदी चोर आयोग में आपका स्वागत है। यहाँ ज्ञानेश के साथ मिलकर जनमत की चोरी को अंजाम दिया जाता है। खैर, अभी तो शुरुआत है। तो हिमाचल प्रदेश में यूथ कांग्रेस के लोगों ने चुनाव आयोग के दफ्तर में घुसकर वहाँ पर मोदी वोट चोर लिख दिया है और चुनाव आयोग मोदी चुनाव आयोग लिख दिया है। तो ये भी सबसे ज़्यादा वायरल है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने हरियाणा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो वोटों की चोरी को एक्सपोज किया, उसके बाद से हरियाणा और तमाम ऐसे राज्यों में जहाँ जहाँ शक था वहाँ लोग एक्टिव हो गए हैं। और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो अब जहाँ मोदी की और चुनाव आयोग की तस्वीरें दिख रही है वहाँ पर वो सियाही पोतते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए, थोक में रखा गया इलेक्शन आईडी कार्ड टॉयलेट प्लेस में, बिना नाम, बिना फोटो, बिना एड्रेस के। तो देखिए, ये भी पकड़ा गया है। कितने सारे कार्ड है जहाँ पर ना नाम लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, उसके बावजूद भी चोरी छिपे से। तो ये किसके काम आता, किसने रखा था, ये भी बड़ा सवाल है। वहीं देखिए, बिहार में 8 मंत्री तो ऐसे हैं शपथ लेने वाले जो किसी नेता के बेटे या नेता की पत्नी या भाई हैं, और आधा दर्जन से करीब मंत्री ऐसे हैं जिनके हाल ही के दिनों में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। और शपथ ग्रहण के दौरान नीतीश जी और प्रधानमंत्री ताली बजा रहे थे। तो जो पार्टी, जो मोदी जी कह रहे थे कि परिवारवाद को ख़त्म कर देंगे, अब वो बिहार में लगभग 8 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो मतलब पूरा परिवार शपथ ले रहा है। और ये देखिए, ये क्या हो रहा है। 82 वर्गीय बुजुर्ग फैज़ अहमद बोले अशोक गहलोत से, ये क्या हो रहा है साहब, हमारा वोट काटा जा रहा है एसआईआर में। तो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, हर जगह मुसलमानों का नाम काटने की कोशिश की जा रही है। उसी के साथ दलित, पिछड़ा, आदिवासी जो मजबूर हैं, जो बेसहारा है, उन लोगों के नाम काटने की कोशिश की जा रही है। और ये देखिए, बड़ा खुलासा किया है। संदेश सीट पर जीत हार का फैसला 27 वोटों का रहा।
आरजेडी को यहां जेडीयू ने हराया, लेकिन कैसे? यहां 360 बैलेट वोट रिजेक्ट हुए। नबीनगर में जेडीयू के चेतन आनंद 112 वोट से जीते, जहां 132 वोट रिजेक्ट हुए। तो ये किसने किया, ये भी बड़ा सवाल है। और जहां जहां आरजेडी जीतने वाली थी, और देखिए बिहार के अगियायाव, नबीनगर और संदेश विधानसभा क्षेत्र में एनडीए के प्रत्याशियों की जीत क्रमश 95, 112 और 27 वोटों के अंतर से हुई। तीनों जगह पोस्टल बैलेट के रिजेक्ट किए वोटों की संख्या ने एनडीए को जिताया और महागठबंधन को हराया। अगिया गांव में 175 वोट रिजेक्ट हुए। इस तरह भाजपा 95 वोट से जीत गई। तो आप सोचिए कि 100 से ज़्यादा वोट रिजेक्ट कर दिए गए पोस्टल बैलेट वाले, फिर उसके बाद जो कहीं 27 वोट से जीत रही है, कहीं 112 वोट से, कहीं 95 वोट से। तो इस तरीके से जो है चुनाव आयोग ने बीजेपी को जिताने का काम किया। देखिए बिहार की चुनावी धांधली के आंकड़े आने शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे वोट चोरी की जानकारी आती जाएगी, सत्ता चोरी की पोल खुलती जाएगी। कुछ सीटों के आंकड़े देखिए और धांधली का अनुमान लगाइए। नबीनगर विधानसभा 112 वोटों से आरजेडी हारी, 132 पोस्टल वोट रिजेक्ट हुए। तो वो वोट किसके थे आप समझ सकते हैं। अगियाओं विधानसभा 95 वोटों से सीपीआईएमएल हारी, 175 पोस्टल वोट रिजेक्ट हुए। संदेश विधानसभा से 27 वोटों से आरजेडी हारी, 360 पोस्टल वोट रिजेक्ट हुए। और आपको पता होना चाहिए कि जब सुबह में पोस्टल बैलेट खुले थे, उस वक्त महागठबंधन आगे चल रहा था। यानी कि पोस्टल बैलेट में जो भी वोटिंग आई थी, उसमें ज़्यादातर जो है वो महागठबंधन के लिए वोटिंग की गई थी। इसीलिए लगभग 300, 175, 132 पोस्टल बैलेट जो है वो रिजेक्ट करके करीबी अंतर से जेडीयू या उसके गठबंधन के प्रत्याशियों को जिता दिया गया। तो ये भी धीरे धीरे बिहार में हुई धांधली की पोल खुल रही है। और ये देखिए सबसे बड़ी पोस्ट, परिवारवाद के खिलाफ लड़ने वाले 4 प्रमुख नेता, अशोक चौधरी जी, बेटी संभावी चौधरी सांसद, जीतन राम मांझी बहू और समधन विधायक, उपेंद्र कुशवाहा जी बेटा सीधे मंत्री और पत्नी विधायक, चिराग पासवान स्वर्गीय राम विलास पासवान जी के पुत्र। तो ये सबसे ज़्यादा वायरल है कि प्रधानमंत्री की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन में बिहार में परिवार वालों को मंत्री बनाया गया है, जो परिवारवाद के खिलाफ बोलते थे। तो ऐसे परिवारवाद जो है ख़त्म किया जा रहा है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।